तो आज हमारे पास में थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। टॉपिक डिफरेंट जरूर है लेकिन बहुत काम का है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो देखेंगे कि ये टॉपिक धीरे धीरे आध्यात्मिकता से अपने आप ही जुड़ता चला जाता है। लोग अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी का उदय करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन आज समाज में इससे बड़ी समस्या है शादी। शादी को मैं समस्या क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोग शादी करने के बाद ही आध्यात्म की तरफ ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां जो उन्होंने सोचा होता है वैसा कुछ नहीं मिलता है। और जिन्होंने शादी नहीं की है अभी तक, वो शादी करने से डर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप इसे उसी का सेकंड पार्ट समझ सकते हैं। इसमें आपको और भी डीप इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। एक शादी शादी ना होकर संघर्ष क्यों बन जाती है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम शादी करते ही क्यों हैं। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है शादी करने के पीछे। देखिए, इसके पीछे मुख्य 3 कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य 3 कारण की बात करता हूं। सबसे पहला तो यौन संबंध। हर व्यक्ति अपने जीवन में यौन सुख चाहता है। वो चाहता है कि मुझे यौन सुख मिले, क्योंकि जैसे जैसे प्रकृति ने उसके शरीर में, उसके सिस्टम में जो चेंजेस किए हैं एक उम्र के बाद, तो वो एक डिमांड हो जाती है उसके शरीर की, भौतिक शरीर की, तो वो उसे भोगना चाहता है। जब एक व्यक्ति में, अब चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, एक उम्र के बाद में जब उसके अंदर यौन ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी यौन ऊर्जा जब सक्रिय होती है काम वासना वाली, तब उसके मन में यह प्रश्न आता है कि शायद ये सबसे बड़ा सुख है, ये सुख तो मुझे भोगना ही है। और उस सुख को भोगने के लिए वो मास्टरबेशन भी करता है, कई सारी ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि हाँ, जब मैं किसी के साथ फिजिकल होऊंगा तो शायद इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं होगा, इसलिए वो सुख भोगना चाहता है। तो यौन सुख सबसे बड़ा कारण बनता है। हालांकि जब उसकी शादी हो जाती है, यौन सुख भी भोग लेता है, तब उसे पता लगता है कि जिंदगी कुछ मिनटों की नहीं थी, कुछ मिनटों का सुख नहीं होता लाइफ। शादी के बाद वो लाइफ कई पार्टनर्स को लगता है कि ये तो नर्क था, जिसे मैं सुख समझ रहा था वो तो नर्क निकला। संसार का सबसे बड़ा सुख तो छोड़ो, ये संसार का सबसे बड़ा दुख है, ये तो जेल है। दूसरा कारण, एक दूसरे पर निर्भरता। असल में हम शादी करते ही इसलिए हैं, एक पार्टनर इसलिए चाहते हैं ताकि हम उस पर निर्भर हो सकें, और वो भी यही चाहता है कि वो आप पर निर्भर हो सके। मतलब हम अपना बोझा किसी और के सर पर रखना चाहते हैं, और इसके लिए हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए होता है, वेरीफाइड पार्टनर, रजिस्टर्ड पार्टनर, जो कि शादी के माध्यम से आपको मिलता है, समाज उसे आपको दिलाता है, या फिर कई बार आप लव मैरिजेस भी करते हैं। खैर, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तीसरा कारण होता है बच्चे पैदा करना। तो आपने देखा होगा, एक लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो शादी के बाद उन दोनों में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता आ जाती है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाहते हैं कि ये मैं ना करूं, अब मुझे इससे छुट्टी मिल जाए, ये मेरा पार्टनर करेगा या मेरी पार्टनर करेगी। आप कई बार अपनी पत्नी का भी शोषण करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ पत्नी भी पतियों का शोषण करती है, क्योंकि वो भी बहुत से मामलों में अपने पति पर डिपेंड हो जाती है। यहाँ डिपेंड होना गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड होकर सब कुछ उसी पर छोड़ देना, सारी उम्मीदें उसी से कर लेना, ये फिर दुख का कारण बनता है। दुख उसने दिया नहीं, दुख लेने की तैयारी आपने पहले ही कर ली है। तो जो दुख शादी के बाद आपको अपने पार्टनर के जरिए मिलता है, वो दुख का कारण आपका पार्टनर नहीं है, आप खुद होते हो। तीसरा कारण आता है बच्चे पैदा करना। हम चाहते हैं कि हमारा वंश, हमारी जनरेशन, या जैसा मैं हूं, मेरी तरह मेरी एक छवि संसार में आए, जो मेरे जाने के बाद मुझे रिप्रेजेंट करे। हम मर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, रिश्ते नाते यहीं छूट जाते हैं, कौन मेरा कौन पराया। जब तक सांस है तब तक ये हैं, जैसे ही सांस निकलती है, प्राण छूटते हैं, तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी मम्मी, मेरे पापा, सब वहीं खत्म हो जाता है। फिर मरने के बाद आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति सब कुछ अपने आप व्यवस्थित कर देती है, उनको जीने का मोटिव देती है। लेकिन फिर भी मरने से पहले आपकी एक इच्छा रहती है कि मेरी ही छवि, मेरे पुत्र पुत्री, मेरे बच्चों के रूप में मेरे जाने के बाद रहे। तो ये तो 3 मुख्य कारण थे, लेकिन लास्ट में एक कारण मैं इसमें और जोड़ता हूं, वो है अकेले ना रह पाना। हम अकेले नहीं रह सकते। असल में हमें दोस्त, पार्टनर्स, रिश्ते, ये दुनिया, ये संसार, ये समाज चाहिए ही इसीलिए, क्योंकि हम अकेले रह नहीं सकते। हम ये भी कई बार जान लेते हैं कि संसार, ये समाज दुखों का कारण यही है, लेकिन फिर भी वो हमें चाहिए। हम ये जानते हैं कि परिवार, जहां परिवार है वहां सुख तो है ही है, लेकिन दुखों का झंझट भी वहीं है। लेकिन हम फिर भी परिवार में रहने का डिसीजन लेते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन आपने कभी स्वयं से यह सवाल नहीं किया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें पार्टनर क्यों चाहिए? आप अकेले रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह से शाम तक आप जो भी कुछ बढ़ते हो, जो भी कचरा समाज द्वारा या आपकी रिसर्च द्वारा, जो भी, आप वो किसी से शेयर करना चाहते हो। जब कोई शेयर करने वाला नहीं मिलता
तो अंदर ही अंदर वो ज्वालामुखी पनपने लगता है, आप फट जाओगे किसी दिन। तो इसलिए आपको एक पार्टनर चाहिए होता है जिससे आप अपने मन की बातें शेयर कर सको। अब शादीशुदा लाइफ में यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जो मेल कैटेगरी होती है, जो पुरुष होता है, उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं, उसके जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं। जो वो अगर अपनी पत्नी से शेयर करता है तो उसकी पत्नी के साथ मैच नहीं खाते। और वहीं जो पत्नी के विचार होते हैं, जो पत्नी की सोच होती है, जो वो शेयर करना चाहती है, आपसे बातें करना चाहती है, वो आपसे मैच नहीं करती। एक महिला के लिए तो छोटे छोटे टॉपिक ही बहुत बड़े होते हैं। वो आपसे अपनी बहन के बारे में बात करना चाहती है, अपने भाई के बारे में बात करना चाहती है। वो ये कहना चाहती है मैं अपनी बहन के साथ वहां जाती थी और वहां पर हम ऐसे खेलते थे, ये चीजें देखते थे, हम ये ड्रेस पहनते थे, वो ड्रेस पहनती थी। और फिर ससुराल में होने वाला जितना भी एंटरटेनमेंट है, नंद ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, फलाने रिश्तेदार ने क्या कहा, ये सभी चीजें, वो छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करना चाहती है। जबकि यहाँ पर पुरुष इन चीजों से बचता है, उसे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके विचार, उसकी लाइफ की टेंशन अलग हैं। तो हम सब अपने अपने इमोशंस एक दूसरे पर उड़ेलना चाहते हैं, अपने विचार, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। इसलिए हमें एक पार्टनर की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये तो हो गए शादी करने के मुख्य कारण कि हम शादी क्यों करते हैं, शादी हमारे लिए क्यों जरूरी है। हालांकि मैंने एक साधक के लिए बोला है। साधक के पास में अगर उसे लगता है कि मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता, अगर उसके भीतर ये बहुत गहरे से आ रहा है तो ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है, वो ना करे शादी। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ सवाल ये आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया शादी है तो संघर्ष है, लेकिन क्या कोई इसका ऐसा उपाय है कि शादी भी हो और बहुत अच्छे से चले, कोई संघर्ष ना हो, प्रेम ही प्रेम रहे। तो देखो, जहां पर थोड़ी खटपट होती है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम भी वहीं पर होता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप इसे समझते हो कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ को अच्छे से कैसे व्यतीत करा जाए, ऐसी नौबत ना आए कि डिवोर्स लेना पड़े, एलिमनी देना पड़े, ये सब चीजें ना हो, थोड़ी बहुत खटपट के बाद में वापस से प्रेम जाग जाए, तो इसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि एक शादीशुदा जोड़े को कैसे आपस में ट्यूनिंग बनानी चाहिए, उनकी केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ताकि एक घर घर लगे, परिवार लगे, सुंदर सा, जहां पर प्रेम ही प्रेम हो और नाराजगी थोड़ी कम हो। तो अब आप अपनी लाइफ में झांक कर देखो, एक बार उसका एनालिसिस करके देखो कि क्या आपकी लाइफ में ये 3-4 बातें जो मैंने बताई हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। क्या इन्हीं कारणों की वजह से आपने शादी विवाह किया है? अपने पार्टनर से उम्मीदें रखना, उस पर निर्भर हो जाना, यौन सुख पाना, अकेले ना रह पाना, अगर ये चारों कारण आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और आपने शादी की हुई है, तो इसका अर्थ साफ है, आपकी शादीशुदा लाइफ में संघर्ष अवश्य होगा। बाकी बस आज के लिए इतना ही। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।